Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, match column 1 of components with column 2 percentage of total cellular mass and identify the correct option. So, फर्स्ट कॉलम में कंपोनेंट्स हैं, सेकेंड कॉलम में परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास है. तो हमारी कंपोनेंट्स हैं ए वाटर, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी लिपिड्स, ई न्यूक्लिक एसिड्स. और हमारे को परसेंटेज दिया गया है 3%, 70 to 90%, 2%, 5 to 7% और 10 to 15%. हमारे ऑप्शंस हैं. ए ऑप्शन सेज A 5, B 2, C matches with 3, D matches with 4, E matches with 1. The B option says A matches with 2, B matches with 5, C matches 1, D matches with 3, E matches with 4. C option says A matches with 3, B 1, C 4, D 5 and E 2. जबकि हमारा जो डी ऑप्शन है उसमें है A मैचेस विथ 5, B मैचेस विथ 4, C मैचेस विथ 3, D मैचेस विथ 2 एंड E मैचेस विथ 1. सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, हमारा की कॉन्सेप्ट है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज. जो लिविंग टिश्यूज होती है उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की. वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग टिश्यूज़ का, और वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है. दैट इज़ अराउंड 70 to 90% जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, जो बॉडी सेल्स होते हैं, उनमें वाटर प्रेजेंट होता है. सो वाटर इज़ अराउंड 70 to 90%. सेकेंड है हमारे प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो होते हैं वो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के. प्रोटीन का परसेंटेज जो जनरली है वो होता है 10 to 15%. सो हमारी जो बॉडी है वो जनरली प्रोटीन की बनी है. सो जो भी हमें दिख रहा है दैट इज़ अ प्रोटीन. प्रोटीन इज़ अराउंड 10 to 15% ऑफ द टोटल सेलुलर मास. थर्ड है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 3% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल सेलुलर मास में. फोर्थ है हमारा लिपिड्स. लिपिड्स का कंट्रीब्यूशन हम अराउंड होता है 2%. फिफ्थ है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स का जो कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड अराउंड 5 to 7%. न्यूक्लिक एसिड्स में हमारे डीएनए आ गया, आरएनए आ गया. सो दीज आर न्यूक्लिक एसिड्स एंड अराउंड 5 to 7% प्रेजेंट होते हैं. सो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनता है वाटर ए गोज विद 2, 70 to 90%. B option, that is protein, goes with 5. C option, carbohydrates, goes with 1. D option, lipids, go with 3. And E option goes with that is nucleic acid goes with, that was 5 to 7%, so 4.
सो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना, 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 एंड 4. द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी. सो इसका जो आंसर बनता है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.